वेलकम स्टूडेंट। आज हम व्याकरण में पाठ 15वां देखने वाले हैं, क्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। चलिए तो फिर देखते हैं क्रिया। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्य है, अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चों ने हाथ उठा रखा है, पंखा चल रहा है, दीवार पर चार्ट टंगा है, बोर्ड पर कुछ लिखा है, एक लड़का खड़ा है। देखिए, सभी वाक्यों का अगर हम निरीक्षण करते हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चों ने हाथ उठा रखा है, पंखा चल रहा है, दीवार पर चार्ट टंगा है, बोर्ड पर कुछ लिखा है, एक लड़का खड़ा है। ये जो इन वाक्यों में जो रेड रंग में लाल स्याही से लिखे हुए जो सभी शब्द हैं, वो क्या कर रहे हैं? किसी काम होने के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि पढ़ा, हाथ, चल, चार्ट, लिखा, खड़ा। इन शब्दों से हमें उस वाक्य में कौन सी क्रिया चल रही है ये पता चल रहा है। तो इससे हमने क्या जाना? जिन शब्दों से किसी काम करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो पढ़ा, हाथ, चल, चार्ट, लिखा, खड़ा, ये सब क्या है? क्रिया के शब्द है, क्रियायुक्त शब्द है। क्रिया के भेद है दो। क्रिया दो प्रकार की होती है, क अकर्मक क्रिया और ख सकर्मक क्रिया। तो आइए देखते हैं अकर्मक और सकर्मक क्या है। अकर्मक, सकर्मक। अब हमने इससे पहले भी जैसे विशेषण में, सर्वनाम में आप सभी स्टूडेंट को बताया है कि जब हम किसी संज्ञा, किसी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं तो पहले तो उसका अर्थ उसके नाम में ही छुपा होता है। जैसे हमने विशेषण के बारे में देखा, सांख्यिक विशेषण, संख्यात्मक विशेषण, सर्वनाम के बारे में निजवाचक, अनिश्चयवाचक। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखेंगे अकर्मक क्रिया, यानी यानी जहाँ पर कर्म नहीं होगा ऐसा। देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है, यानी बिना प्लस कर्मक यानी कर्म के, तो बिना कर्म वाली क्रिया। तो इससे हमें डेफिनेशन मिलती है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता। बच्चा रो रहा है, बालक दौड़ रहा है। बच्चा रो रहा है, बालक दौड़ रहा है। बच्चे के द्वारा रोने की क्रिया हो रही है और बालक के द्वारा दौड़ने की क्रिया हो रही है। यहाँ पर संज्ञा, कर्ता यहाँ पर क्रिया कर रहा है, यहाँ पर कर्म नहीं है। जैसे कि हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस फ्रेम करने के लिए इन तीनों की ज़रूरत देखते हैं। तो यहाँ पर बिना कर्म के वाक्य है। बच्चा रो रहा है, बच्चा है, यह एक कर्ता है जिसे हम संज्ञा कहते हैं, और रो रहा है, रोने की क्रिया है। बालक यहाँ पर है, संज्ञा और कर्ता का कार्य कर रहा है, दौड़ रहा है, क्रिया हो रही है। तो अकर्मक यानी क्या? ऐसे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता, क्रिया खुद कर्ता करता है, उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो इससे उल्टा क्या होगा? सकर्मक। तो जाहिर है अकर्मक यानी उस वाक्य में कर्म नहीं होगा, तो सकर्मक यानी साथ, स यानी साथ प्लस कर्मक यानी कार्य के साथ, कार्य के साथ, कर्म के साथ। तो जाहिर है कि यहाँ पर जो वाक्य होंगे उनमें क्या होगा? कर्म होगा। तो हमें डेफिनेशन मिलेगी, जिस क्रिया में कर्म होने का बोध होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अब यहाँ पर वाक्य देखिए, मैं सेब खा रहा हूँ, गीता पुस्तक पढ़ रही है। मैं अगर करता है, मैं खा रहा हूँ होता तो अकर्मक, गीता पढ़ती है तो अकर्मक। लेकिन मैं क्या खा रहा हूँ? सेब खा रहा हूँ। गीता क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर
क्रिया करने के लिए कर्म दिया गया है। पहले वाक्य में सेब, दूसरे वाक्य में पुस्तक। तो इस प्रकार हमें सकर्मक की डेफिनेशन मिलती है, जिस क्रिया में कर्म होने का बोध होता है। जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता वो अकर्मक। ये क्रिया के भेद है। और क्रिया यानी क्या? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। हमने इस लेसन में क्या सीखा? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेब खा रहा हूँ, काम कौन कर रहा है? मैं। गीता पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? गीता। तो गीता और मैं हो गए कर्ता। ओके, तो कर्ता जो काम करता है, सेब खा रहा हूँ, पुस्तक पढ़ रही, उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर सेब और पुस्तक यह है कर्म। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ती है, ये क्या है? क्रिया है। क्रिया के दो भेद हमने क्या देखे? अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक में हम एकदम सिंपल हम ध्यान रखेंगे, अकर्मक यानी ऐसे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता, सकर्मक यानी ऐसे वाक्य जिनमें कर्म होता है। अकर्म बिना कर्म के, सकर्म कर्म के साथ। जहाँ केवल कर्ता और क्रिया होती है वह अकर्मक, और जिस काम के साथ कर्म होता है वह सकर्मक। इस प्रकार हमने आज क्रिया के बारे में जान लिया है। आइए चलते हैं अभ्यास की ओर। क्रिया पाठ के ऊपर हम अभ्यास देखेंगे। सही विकल्प चुनिए। लड़की दौड़ रही है, रेखांकित क्रिया का भेद छाटिए। लड़की दौड़ रही है, लड़की के द्वारा दौड़ने की क्रिया हो रही है। लड़की अगर है कर्ता तो दौड़ रही है क्रिया, तो यहाँ पर कर्म नहीं है, तो यह वाक्य है अकर्मक। अकर्मक क्रिया का यह भेद है। वह कविता सुनाएगा, रेखांकित शब्द किस क्रिया का भेद है? सुनाएगा, वह सुनाएगा, वह करता है, सुनाएगा सुनाने की क्रिया है, लेकिन क्या सुनाएगा? तो कविता सुनाएगा, तो यह वाक्य हो गया सकर्मक। किसान हल चला रहा है, इस वाक्य में कर्म कौन सा है? किसान चला रहा है, किसान कर्ता, चला रहा है क्रिया, लेकिन क्या चला रहा है? क्या चला रहा है? कर्म के साथ क्या दिया है? हल। तो हल ये क्या हुआ? कर्म हो गया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने को, किसी काम के होने को, ये दोनों भी क्रिया कहलाते हैं, यानी क और ख ये दोनों ऑप्शन सही है। पक्षी उड़ रहे हैं, क्रियापद छाटिए, उड़ रहे हैं, उड़ने की क्रिया हो रही है, उड़ रहे हैं क्रियापद। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। हमने जवाब दिया है, क्रिया से हमें काम होने या करने का पता चलता है। जैसे वाक्य बच्चा रो रहा है, वाक्य में रोने की क्रिया हो रही है, रोने का काम हो रहा है, बच्चे द्वारा रोने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जैसे कि हमने सीधे साधे शब्दों में बोला, अकर्मक यानी कर्म के बिना, सकर्मक यानी कर्म के साथ। तो यहाँ पर हमने स्पष्टीकरण दिया है, जहाँ केवल क्रिया होती है वहाँ अकर्मक क्रिया, और जहाँ क्रिया के साथ कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के साथ कर्म होना सकर्मक, क्रिया केवल होती है वहाँ पर अकर्मक। नीचे वाक्यों में कर्म छाटिए। अब हमें कर्म की डेफिनेशन तो मालूम है, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। वह पत्र लिख रहा है, वह क्या लिख रहा है? पत्र। कर्ता के द्वारा क्या करने की क्रिया हो रही है? पत्र लिखने की, तो पत्र हो गया कर्म। गाय दूध देती है,
गाय के द्वारा क्या देने की क्रिया होती है? दूध देने की। तो दूध हो गया कर्म। मैं केला खाता हूँ, मैं करता है, खाता हूँ क्रिया है। मैं यानी कर्ता के द्वारा जो क्रिया हो रही है, जिस पर क्रिया हो रही है, कर्ता जो काम करता है। मैं क्या कर रहा हूँ? केला खा रहा हूँ, तो केला हो गया कर्म। रवि पुस्तक पढ़ेगा, रवि हो गया कर्ता, पढ़ेगा हो गया क्रिया। तो किस पर? कर्ता कौन सा काम कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का, तो पुस्तक हो गया कर्म। इस प्रकार हमने वाक्यों में से पत्र, दूध, केला, पुस्तक, ये क्या है? कर्म छाट कर लिखे हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न घ है, निम्नलिखित वाक्यों की क्रिया का भेद लिखिए। क्रिया का भेद लिखना है, हमें वाक्य पहचानना है कौन सी क्रिया का है। क्रिया के हमने पहले तो दो भेद जाने हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बच्चा हंस रहा है, बच्चा करता है, हंसने की क्रिया है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है, क्रिया के साथ कर्म नहीं है, तो यहाँ पर ये हो गया अकर्म। तुम सेब खरीदो, तुम ये करता है, खरीदो क्रिया है, कर्ता कौन सा काम कर रहा है? सेब खरीदने का, तो कर्ता के साथ कौन सा कर्म आया है? सेब, तो ये है सकर्मक। यहाँ पर वाक्य में कर्ता के साथ कर्म है। अगला वाक्य है, हम नहाएंगे। हम यहाँ पर कर्ता है, तो हम नहाएंगे, हम यानी कुछ लोगों के द्वारा नहाने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर भी कर्ता के क्रिया के साथ कर्म नहीं है, केवल कर्ता है। क्रिया, कर्ता और क्रिया है, कर्ता है हम और क्रिया है नहाएंगे, इनके साथ कर्म नहीं, तो ये भी वाक्य हो गया अकर्मक। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, वाक्य में बच्चे हो गया कर्ता, उड़ा रहे हैं क्रिया, लेकिन क्या उड़ा रहे हैं? क्रिया के साथ कर्म है। उड़ाने की क्रिया किस पर हो रही है? पतंग पर हो रही है, तो ये सकर्मक वाक्य है। वह सो गया, वह हो गया कर्ता, सोने की क्रिया हो गई, कर्ता और क्रिया है, क्रिया के साथ कर्म नहीं है, यह वाक्य भी हो गया अकर्मक क्रिया का उदाहरण। आगे चलते हैं, हमें कुछ क्रिया दी है, उनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। क्रिया दी है गाना, चलना, उठना, खाना, तो गाना शब्द को, गाना क्रिया को लेकर हमने वाक्य तैयार किया। लता जी ने सुंदर गाना गाया, लता जी द्वारा गाना गाने की क्रिया हुई है। चलना, श्याम बहुत तेज चलता है, श्याम बहुत तेज चलता है। उठना, जल्दी उठना जरूरी है, जल्दी उठना जरूरी है। खाना, खाना और माँ का बहुत ही गहरा घनिष्ठ संबंध है, तो माँ को समर्पित ये वाक्य है, माँ खाना पका रही है, माँ खाना पका रही है। इस प्रकार हमने दिए हुए शब्दों से ये वाक्य तैयार की है। चौथा प्रश्न है, उचित क्रिया शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिए हैं, वाक्य में कहीं यहाँ पर जगह रखी है, रिक्त स्थान दिए है, और यहाँ पर हमें कुछ क्रियायुक्त शब्द दिए हैं, ये हमें क्या करने हैं? वाक्य में भरने हैं। पंडित जसराज गाना देख रहे हैं, कर रहे हैं, गा रहे हैं। उचित शब्द है गा रहे हैं, गाना गाया जाता है, देखा नहीं जाता और करा भी नहीं जाता। मोहन और राजू फिल्म देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। फिल्म देखी जाती है, मनोरंजन की चीज़ें हैं, हम उसका देखकर आनंद उठा सकते हैं। महर्षि वन में तपस्या कर रहे हैं, साध रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। रजनी स्वेटर बुनना सीख रही है, बुन रही है, कर रही है, सीख रही है। बाबूजी सब्जी उगा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ला रहे हैं। उचित शब्द है ला रहे हैं। तो इस प्रकार हमने पहले वाक्य में गा,
दूसरे वाक्य में देख, तीसरे वाक्य में कर, चौथे वाक्य में सीख और पांचवें वाक्य में ला। यह उचित क्रिया का शब्द चुनकर वाक्य पूरा किया है। पांचवा और अभ्यास का आखिरी प्रश्न है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। काम को बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं। सही बात है, काम को बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं। कुछ क्रिया है स्वतः भी होती है। राइट, कुछ क्रिया है स्वतः भी होती है। कुछ क्रियाएं, क्रिया के 3 भेद होते हैं। गलत है, क्योंकि क्रिया के 2 ही भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, ये भी वाक्य गलत है, क्योंकि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। सकर्मक में ही क्रिया कर्म के साथ काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। राइट है, क्योंकि जो कर्ता होता है वही काम करता है। तो इस प्रकार हमने क्रिया, क्रिया के भेद, उनकी डेफिनेशन और उन पर दिए गए अभ्यास का आज हमने अभ्यास किया, यानी जानकारी ले ली है।